आज हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। पिछले लेक्चर में हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था, बायो-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है आपका जो अल्टरनेट मेथड होता है ये टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होता है आपके पास अल्टरनेट मेथड होता है कि क्या करने का, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का क्या है, ये एक अल्टरनेट मेथड है। हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ किया था, उसके अंदर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, ठीक है। लेकिन जो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या होता है, अल्टरनेट मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने का। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि ये क्या होता है कि बेसिक मेथड होता है, ठीक है। बेसिक मेथड आपके पास क्या होता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। और जो अल्टरनेट मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का वो क्या होता है आपके पास, एम्पियर सर्कुटल लॉ। और जो बेसिक मेथड आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपने जो इनसाइड जो आपका करंट था वो आपने ले लिया I1, ठीक है। जो आउटसाइड जो आपका करंट था वो आपने ले लिया I2, ठीक है। एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको क्या बोलता है, एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको ये बोलता है कि आपको जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट को काटते हुए आप क्या बनाओ, एक सर्कुटल लूप बनाओ। क्या बताता है आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट को काटते हुए आपको क्या बनाना है, एक लूप बनाना है। अब देखो, अब आपने एक इनसाइड करंट ले लिया I1, एक आउटसाइड करंट ले लिया I2, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि आपको किसके ऊपर निकालनी है, मैग्नेटिक पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या बोलता है, आपका एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको ये बोलता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो वहाँ पे आपको क्या करना है, उस पॉइंट को काटता हुआ एक लूप बनाना है। अब देखो, आपको यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, आपने क्या किया, पी पॉइंट को काटते हुए क्या बना लिया, एक लूप बना लिया। और जो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट मेथड होता है क्या करने का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने का। और जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो इसको आपने क्या ले लिया, एम्पियर्स लूप, ठीक है। ये आपने क्या बना ली, पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालनी थी, मैग्नेटिक फील्ड, तो पी पॉइंट को काटते हुए आपने क्या बना ली, एक लूप बना ली। आप उसको एम्पियर्स लूप भी बोल सकते हो, सर्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। सर्कल मतलब लेंथ, ठीक है। अब देखो, आपने मान लिया कि जो आपका I1 करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इनसाइड, अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो आपने मान लिया कि वो क्या है आपका पॉजिटिव। जो I2 करंट है वो आपने ले लिया नेगेटिव है, ठीक है। तो जो एम्पियर सर्कुटल लॉ होता है वो क्या होता है आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ द B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। DL क्या होता है, देखो हमने एम्पियर सर्कुटल लूप बना ली, ठीक है। इस पॉइंट को काटते हुए हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या कर लिया, काट लिया, ठीक है। करंट किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो, अब आपने यहाँ पे क्या कर लिया, स्मॉल लेंथ का एलिमेंट काट लिया DL। यहाँ पे भी आपने DL स्मॉल लेंथ एलिमेंट कट कर लिया, यहाँ पे भी आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जो इसके अंदर करंट जा रहा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, I1 आपने मान लिया कि I1 करंट क्या है आपका पॉजिटिव और I2 करंट क्या है आपका नेगेटिव है। तो I इनसाइड जो इसके अंदर वाला करंट आप निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव क्या है I1 माइनस क्या हो जाएगा I, ठीक है। और एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या होता है आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ द B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। और एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको क्या बताता है कि जहाँ पे भी आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसको काटते हुए आपको क्या करना है, कि लूप बनाना है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक अल्टरनेट मेथड होता है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। लूप के आप कहीं भी क्या कर सकते हो, DL एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। DL एलिमेंट ले सकते हो। DL एलिमेंट आपने यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी ले लिया और यहाँ पे भी ले लिया,
ठीक है। जिस डायरेक्शन में जो आपकी लूप का डायरेक्शन होगा ना, वही किसकी डायरेक्शन होगी, जो आपने डीएल लेंथ कट किया है उसकी भी डायरेक्शन वही होगी, ठीक है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है आपका, अल्टरनेट मेथड होता है क्या फाइंड करने का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करने का, फाइंड करने का। और जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है, बायो-सैवर्ट्स लॉ, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। और जो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको क्या बताता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, ठीक है, उसको काटते हुए आप क्या बनाओगे, एक लूप बनाओगे, ठीक है। और ये क्या होता है आपका एम्पियर्स लूप, जो आप लूप बनाते हो उसको आप क्या बोलते हो, एम्पियर्स लूप या फिर सर्कल बोल सकते हो। जो इसका रिजल्ट निकलेगा आपके पास वो क्या निकलेगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये क्या होता है आपका लाइन इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो ये जो आपका लॉ इज यूजफुल इफ, ये जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है ये यूजफुल कहाँ पे होता है, आप इसको लगा कहीं भी सकते हो, ठीक है, लेकिन ये यूजफुल कहाँ पे होता है, देखो बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, ठीक है, जहाँ जिस भी डायरेक्शन में बी हो, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आप लेंथ एलिमेंट ले लो, वहाँ पे भी क्या होगा, ये यूजफुल होगा। टेंजेंशियल लेंथ नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, जो टेंजेंशियल लेंथ होगी वो आपकी क्या होगी, नॉन जीरो भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। अब देखो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था आपका, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। अब देखो आपने क्या ले लिया, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, आपने क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट हटाया, तो डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की जगह आपने क्या पुट कर लिया, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल इज इंटू में कोस ऑफ 0, कोस ऑफ 0 क्या होता है आपके पास 1। तो यहाँ से आपके पास बी लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल आ गया, ठीक है। अब देखो बी और लाइन इंटीग्रल ऑफ द लाइन इंटीग्रल आप किसका कर दोगे, डी एल का, ठीक है। तो डी एल आपके पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, ठीक है, इनको आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल। तो यहाँ से आपके पास ये जो फर्स्ट केस बनेगा बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, बी इंटू में एल, ठीक है। जो सेकंड केस बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, देखो बी इज नॉर्मल टू लेंथ, बी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा किसके, लेंथ की, ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा। देखो ये क्या था, बी क्या था, टेंजेंशियल था किसके, लेंथ के भी। मान लीजिए कि आपका जो डी एल लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा लेंथ के, तो इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, ठीक है, तो आपके पास cos ऑफ 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो b क्या हो जाएगा, वेनिस। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू b इज नॉर्मल टू द लेंथ, इसके अंदर क्या आ जाएगी 0। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द b डॉट डी एल की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 0। इससे नेक्स्ट केस बनेगा बी वेनिस, जहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी 0 हो जाए, या फिर आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल किसके इक्वल आ जाए 0। दिस लॉ इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्री। जो ये वाला जो एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है ये किसके लिए वो होता है, किसके लिए यूजफुल होता है, हायर सिमेट्री के लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है। तो देखो आपने पढ़ लिया कि जो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है वो क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। इसको आप क्या बोलते हो, लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो आपने क्या लिया था, I1 करंट लिया था, ठीक है, इनसाइड, और I2 करंट क्या लिया था, आउटसाइड लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपने I4 करंट ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया आपने I3 करंट ले लिया, ठीक है। I3 करंट आपने इनसाइड ले लिया, ये क्या ले लिया आपने आउटसाइड। मान लीजिए कि आपको P के ऊपर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने P को काटता हुआ क्या बना लिया, एक लूप बना लिया, और दो आपने I3 और I4 क्या ले लिए इसके बाहर एम्पियर लूप के। तो इनसाइड I1 और I2, एक तो आपका निकलेगा इनसाइड I1 I2 और एक निकलेगा आपका जो बाहर है, जो आपकी I4 एंड क्या है I3। तो B एट P यूजिंग लॉ इज ड्यू टू ऑल द करंट I1 I2 I3 वेदर इनसाइड और आउटसाइड द लूप। आप क्या करोगे, इनसाइड आपके लूप के हैं जो करंट, उसकी वैल्यू निकालोगे, और जो आउटसाइड आपके जो करंट है उसकी वैल्यू
निकालोगे। तो आपका जो एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको क्या बताता है? एम्पियर सर्कुलर लॉ बताता है ये क्या होता है? अल्टरनेट मेथड होता है क्या करने का? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। और जो बेसिक मेथड होता है वो क्या होता है? बायो-सैवर्ट्स लॉ। और एम्पियर सर्कुलर लॉ आपको ये बताता है कि जहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे आप क्या करोगे? उसको काटता हुआ क्या करोगे? एक लूप बनाओगे। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास है? एम्पियर से सर्कुलर लॉ। लाइन इंटीग्रल ऑफ द B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड।